जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है। हमारे सब दुखों में, कष्टों में, कर्जों में वो हमारे साथ रहने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने फैमिलीज को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद उसकी भी एक फैमिली थी, तो प्रभु यीशु मसीह फैमिली में या परिवार में बहुत रुचि लेने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत कुछ हमें सिखाने वाला है। तो आज विश्वास से बने रहो, अंत तक बने रहो, ये वचन पूरा सुनो। आखिर में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ और प्रभु अपना अद्भुत काम आप लोगों के जीवन में करने वाला है। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट्स को मैं डांटते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस जगह को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखने वाले, जितने लोग मेरे साथ जुड़ने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के घरों में आपकी पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र शांति, आपकी चंगाई से सबको भर दो प्रभु जी। आज अगर कोई बीमार है प्रभु, उनको याद करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आज जो भी वचन है प्रभु, क्योंकि आपका हर एक शब्द पवित्रता से भरा हुआ है प्रभु, वो हर एक वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके पवित्र बाइबल में जितने सारे शब्द प्रभु आपने कहे प्रभु, वो हमारे जीवन को आशीष देने वाले हैं प्रभु। तो आज का जो वचन है प्रभु, मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु और प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, वो वचन हर कोई जो देखेगा, सुनेगा, उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए और उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करे। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हम देखते हैं कि परिवार रहता है, उसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, और एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, वो भाई और बहन का रिश्ता होता है। जब साथ में खेलते हैं, साथ में वो स्कूल में जाते हैं, एक साथ इकट्ठा पढ़ते हैं, और इस तरह से भाई बहन का रिश्ता बहुत ही सुंदर, नटखट, और झगड़े भी उतने ही होते भाई बहन में। और इस रीति से वो प्यार, झगड़े में भी एक तरह का प्यार होता है, और इस रीति से भाई बहन का रिश्ता होता है। पर बाइबल क्या कहती है भाई बहन के प्यार के बारे में? बाइबल क्या कहना चाहती है, आज हम वो देखेंगे। व्हाट डज बाइबल से अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर्स लव, कि बाइबल क्या कहती है। ये तो है हमारे फैमिली में, मेरे भी फैमिली में मेरे 2 भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई है। हम तीनों भी बहुत अच्छी तरह से, हमने, हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए है, परमेश्वर के वचन से हमें हमेशा भर के रखा है। तो हर एक की फैमिली है और हर एक फैमिली में भाई बहन होते हैं और परमेश्वर उनको आशीषित भी करता है। पर बाइबल क्या कहती है आज हम देखते हैं। मरकुस की किताब, उसका 3रा अध्याय और 35वीं आयत हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ या कांग्रेगेशन के साथ वो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार दे रहे थे, वचन दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तब वहां पर काफी सारी भीड़ थी। और उस समय प्रभु यीशु को मिलने उसकी माता और उसके भाई आए थे। अभी वहां पे भीड़ थी, इसलिए शायद वो अंदर नहीं आ सकते थे। तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आकर कहा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन माता, कौन भाई, मैं नहीं जानता। और फिर जो सामने बैठे हुए लोग थे, उनको संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे भाई और मेरे माता हो। कौन है वो उसके माता और भाई? क्या वो प्रभु यीशु मसीह इतना दुष्ट था कि अपनी माँ और अपने भाइयों से मिलना नहीं चाहता था? क्या वो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को नहीं जानता था? उसे पता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। तो वो इतने सारे लोगों के सामने अपने माता का और अपने भाइयों का अपमान कर रहा था क्या? नहीं। तो वो हमें कुछ सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने
हर बात जो भी वो सिखाना चाहता था, जो भी पैराबल्स के थ्रू वो उसने हमें सिखाया है, बाइबल में लिखा हुआ है, तो वो छोटे छोटे और रोजमर्रा की जो जीवन के वस्तुएं हैं या चीजें हैं या आसपास की घटनाओं के द्वारा उसने बहुत कुछ उसके चेलों को सिखाया और हमें भी सीख दी है। तो वो 35वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। हालेलुया। जो जो कोई, तो कांग्रेगेशन में वहां पे जितने लोग जमा हुए थे, जो भीड़ थी, उनको कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन में अपना दिल लगाता है, वही मेरे माता, वही मेरी बहन और वही मेरा भाई है। तो जो कोई परमेश्वर को मानता है, जो जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने भी पिता पर विश्वास किया, जिसने भी पवित्र आत्मा की अनुभूति ली, वो सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माता, बहन और भाई है। आज तुम सब प्रभु यीशु मसीह के माता, पिता और बहन और भाई कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, और वो कौन हो गया फिर? वो हमारा बड़ा भाई हुआ, वो हमारा जेठ भाई हो गया, वो हमारा बड़ा भाई हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने माँ से और भाइयों से नफरत नहीं कर रहा था, उसके मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, पर वो लोगों को बता रहा था कि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है वही मेरी माँ है, वही जो समय दे रहा है, जो वचन सुन रहा है, जो विश्वास कर रहा है, पिता की इच्छा के अनुसार चल रहा है, वही मेरी माँ, वही मेरी बहन और वही मेरा भाई है। अभी मैं जितना भी भाई के बारे में बताऊंगी, तो ये याद रखो कि भाई यानी सिर्फ भाई नहीं, तो उसमें बहन भी इंक्लूड है। पर बाइबल में भाई कहा गया है, पर उसमें बहन भी आ जाती है। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्होंने अपने भाई और बहनों से भी प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कौन मेरे माता, कौन मेरे भाई? मेरे भाई, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु चाहता है, जो परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए प्रभु के पास एक कल्पनाएं है, योजनाएं है, वो हमारे लिए अच्छे है, हमारे भले के लिए। तो जो कोई उसकी इच्छा के अनुसार चलता है वही मेरे माँ, बहन और भाई है। तो प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे कि परमेश्वर की इच्छा पर तुम चलते हो, तो जब तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो उसी रीति से उन्होंने अपने भाई और बहनों से प्रेम करना चाहिए। तुम प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, सुसमाचार दे रहे, और अपने भाई और बहन से प्रेम नहीं करते, वो अगर कुछ जरूरतमंद है, वो किसी मुश्किल में है, वो उनको इग्नोर करके सिर्फ तुम परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगा सकते। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके मन में वो कंपैशन, वो करुणा आ जाती है, और फिर वो अपने भाइयों से, अपने माँ से वो प्रेम करते हैं। तो जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्होंने अपने भाई और बहनों से प्रेम करना चाहिए। भाई बहन का प्रेम सिर्फ एक धागे के ऊपर नहीं है कि एक धागा बांधने से तुम ये नहीं बता सकते कि मैं मेरे भाई से कितना प्रेम करती हूँ। तो भाई बहन का रिश्ता बहुत पाक और बहुत अच्छा रिश्ता है। तो किसी धागे का मोहताज नहीं है वो रिश्ता, और सिर्फ एक दिन के लिए भाई बहन का प्रेम नहीं होता है, वो जिंदगी भर का होता है मेरे प्रो। तो कोई धागा उस प्रेम को बांध नहीं सकता है, पर परमेश्वर का वचन हमें जोड़े रखता है, बनाए रखता है, प्रेम में रखता है, वो प्रेम करना सिखाता है। तो प्रेम वो है कि तुम्हारी बहन चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या गरीब हो या अमीर हो, पर तुमने अपने बहन का आदर करना चाहिए, उसे मान देना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। चाहे वो बहन तुम्हारी बड़ी होगी तो आदर देती है, छोटी है तो भी उसे आदर दो। गरीब है, कौन ऐसे गरीब बहन को अपने घर पे बुलाएगा? नहीं बुलाए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है मेरे को। बहन चाहे जैसी भी हो, पर तुम्हें उसे आदर देना चाहिए। पर तुम उसे कितना आदर करते हो उस पर
वो भाई बहन का प्रेम होता है। और बहन भी वो होती है कि जो सिर्फ अपने भाई से कुछ मिलने की उम्मीद न करने वाली हो, कि मैं आज जा रही हूँ, मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मैं और कुछ पाने के लिए ही मैं मेरे भाई से प्रेम करूंगी या प्रेम का दिखावा करूंगी। यानी कुछ पाने की उम्मीद से तुम अपने भाई से प्रेम मत करो। तो कि सिर्फ अपने भाई से कुछ मिलने की उम्मीद ना करते हो, पर वह उसके सुख दुख में शामिल होती हो, वो बहन होती है। कि जब तुम्हारा भाई अगर बीमार है, वो किसी मुसीबत में है, अगर उसके तुम्हारे भाई की परिस्थिति फाइनेंशियली अच्छी नहीं है, तो उसके सुख दुख में तुम शामिल हो जाओ। हो सके तो तुम उसे हेल्प करो, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। जब वो बीमार पड़े तो उसके लिए प्रार्थना करो। वो बहन होती है कि जो अपने भाई से बेहद प्रेम करती है। अभी बीच में ऐसा हुआ था कि कोरोना के बाद मेरे कोरोना पीरियड में और कोरोना खत्म होने के बीच में मेरे लड़के को जॉब नहीं था। बहुत ऐसे बुरी हालत थी, पर प्रेज गॉड की परमेश्वर ने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पर मेरे बेटे की जो बहन है, यानी मेरी जो बड़ी बेटी है, तो उसने अपने भाई के लिए उपवास और प्रार्थना रखा था कि उसके भाई को अच्छा जॉब मिले। और परमेश्वर ने सच में उसकी प्रार्थना सुनी और उसे बहुत अच्छे जॉब से आशीषित किया। तो सिर्फ सुख में या कुछ पाने की उम्मीद से बहन ने प्रेम नहीं करना चाहिए। पर अगर उसमें उसके भाई के जीवन में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, बीमारी है, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो भाई बहन का रिश्ता एक धागे का मोहताज नहीं है, यह धागा बांधने से तुम प्रेम करते हो अपने भाई से, ये ऐसा नहीं होता है, या भाई अपने बहन से, ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 11वीं वचन कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। क्योंकि पवित्र करने वाला हमारा पिता है, और जो पवित्र किए जाते हैं, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया है। जो पवित्र करने वाला है और जो पवित्र किए जाते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दुख उठाए, उसने वो दुख भरा जीवन या मृत्यु, सूली की मृत्यु उसने हमारे लिए की, ताकि हम शुद्ध हो जाए, ताकि हम पवित्र हो जाए। और ये पिता ने उसे दुख सहने दिया ताकि वो उसके लोगों को, उसके ऊपर विश्वास करने वालों को पवित्र करे। तो जो, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल है, यानी एक से ही उत्पन्न हुए हैं, एक से ही बने हुए हैं। क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया, तो हम पिता के ले पालक हो गए, हमें अडॉप्ट किया गया है प्रभु यीशु मसीह में। तो जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता क्या कहता है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है और उससे मैं अति संतुष्ट हूँ, मैं उससे बेहद खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा इकलौता पुत्र है, ये मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मैंने करने के लिए उसे इस धरती पे भेजा है वो सब कुछ कर रहा है। तो ये मेरा इकलौता पुत्र है, तुम उसकी सुनो। पिता की इच्छा है कि तुम मेरे पास मेरे पुत्र के द्वारा तुम आओ। तो पुत्र ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया हमारे लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम शुद्ध हो गए तो हम एक हो गए। यहाँ पे लिखा है एक ही मूल, यानी जो एक पिता है उसके सब बच्चे हो गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एक ही लहू, जिस लहू पर हम विश्वास करते हैं, उस लहू की वजह से आज हम यीशु मसीह के भाई बहन हो गए।
क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को मानते हैं। तो इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में, हम उसके लहू के रिश्ते से भाई बहन हो गए, उसने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और हम सब पिता में एक ठहराए गए, हम पिता में ले पालक हो गए, हम पिता के पुत्र और कन्या, हम उसके बेटे और बेटियां हो चुके हैं। हालेलुया। हम जब उसके बेटे और बेटियां हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कौन हो गया? हमारा बड़ा भाई हो गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, वो हमारा माता पिता भाई बहन कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी भाई और बहन कहने से लजाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सब निर्माण करने वाला, जब इस पृथ्वी को पिता निर्माण कर रहा था, उस सृष्टि को रचा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था, प्रभु यीशु मसीह उसके संग था। इस सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह बसा हुआ था, पवित्र आत्मा उस वक्त थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह पिता के संग था इस सृष्टि को बनाते समय, तो इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु मसीह के द्वारा हम सब शुद्ध के, और हम जो पवित्र हो गए, वे सब एक ही के द्वारा बने गए हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह और पिता के द्वारा यीशु मसीह में हम उसके भाई और बहन ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन कहने से या मैं तुम्हें अपना भाई कहने से लजाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता में तुम सब उसके ले पालक हो गए हैं, तुम उसके बेटे या बच्चे हो चुके हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को पता है, क्योंकि उसके लहू बहाने से हमें शुद्धता मिली है, हम पवित्र हो चुके हैं मेरे प्रभु, और आज हम पिता के ले पालक है। तो हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है, क्योंकि वह शुरू से पिता के साथ था, और यानी हमारे लिए उसने हमारे लिए दुख उठाया है, और उसकी वजह से आज हम प्रभु यीशु मसीह के हम तो राइचस नहीं थे, पर जबकि हमने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया, और लहू क्या दिखाता है कि ब्लड रिलेशन, हालेलुया, कि जैसे हम जो भाई बहन है, माता पिता है, हमारा एक ब्लड रिलेशन है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से जब पवित्र हो चुके हैं, तो हम सबका पिता एक ही है, मूल एक है, यानी हम सबका पिता एक है। तो आज हम यीशु मसीह में उसके प्रभु पिता के बच्चे हो गए, ले पालक हुए। तो फिर पृथ्वी के निर्माण करते समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर था, तो इस नाते वो हमारा बड़ा भाई हो चुका है, और वो बड़ा भाई हमसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन या अपना भाई कहने से बिल्कुल नहीं लजाता। लेकिन जब किसी एक के जीवन में समस्या आती है, तो ऐसी बुरे हालात में जो एक दूसरे का सहारा बन जाते, वो भाई बहन होते। और प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जो हमारे लिए उसने करना चाहिए था। हमारे दुख में, हमारी बीमारी में उसने हमेशा हमारी सहायता की है। मैं एक वचन आपको बताना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 4वीं आयत में हम देखेंगे, क्योंकि अय्यूब जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, और अय्यूब को परमेश्वर ने 10 बच्चों से आशीषित किया था। उसके 7 भाई और 3 बहनें उनको थी। तो उसके सब बच्चे मिलकर बारी बारी एक दूसरे के घर जाके भोजन करना, खाना पीना एक साथ करते थे, और इस रीति से वो भाई बहन का प्रेम यहाँ पर देखो मेरे प्रियो, कि किस रीति से वो 7 भाई थे और उनके सिर्फ 3 बहनें थे, पर वो 7 भाई अपनी तीनों बहनों से प्रेम करते थे। ऐसा नहीं कि ये बहन से मेरा ज्यादा अच्छा रिश्ता है, वो बहन थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, और तीसरी बहन है कि जो बहुत प्रभु प्रभु करती है तो उसका हमारा तो नहीं जमता है। ऐसा नहीं था मेरे प्रभु।
या वो भाइयों के खिलाफ उन बहनों के मन में भी कड़वाहट नहीं थी। तो इसके लिए मैं वचन वो पढ़ना चाहती हूँ मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और 4वीं आयत में हम देखते हैं, उसके बेटे बारी बारी एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। यानी उसको इनविटेशन देते थे, उनको बुलाते थे उस भोजन के लिए, दावत के लिए। कि एक बड़ा भाई है, वो कहता था आज मेरे घर पे दावत है, तो तुम तीनों बहनों और बाकी 6 भाई, उनके फैमिलीज, बहनों के पति, बच्चे सब मेरे घर पे आ जाओ। और सिर्फ भाइयों को ही रिस्पेक्ट नहीं देते थे। कई कई जगह पे मैंने देखा है सिर्फ भाई 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 करते रहते हैं, भाइयों के बच्चे बस। ऐसा नहीं है मेरे को। बहन भी हर एक के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, वो एक माँ की तरह होती है। तो वो भाई अपने तीनों बहनों को, कितनी सुंदर सी बात यहाँ पर बताई है, सिर्फ एक बहन को बुलाते थे, दूसरी बहन गरीब है तो उसको नहीं बुलाते थे, ऐसा नहीं था। और उनको रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ बुलावा भेजते थे, यानी उनको इनविटेशन देते थे दावत का। हालेलुया। इस रीति से वो 10 भाई बहन में प्रेम था और वो इकट्ठा बैठते थे, एक दूसरे के लिए बात करते थे, प्रार्थना करते थे और सब कुछ करते थे मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं 19वीं आयत में कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। ये अय्यूब का एक नौकर था, वो अय्यूब को वो समाचार देने आया था कि तेरे सब बेटे बेटियां जिस घर में थे वहां पर, सॉरी, पहला मैं 17वां वचन पढ़ना चाहती हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाने और दाख मधु पीते थे। हमें पता है कि किस रीति से अय्यूब अपने सब धन दौलत, गाय भेड़ बकरियां ऊंट सब एक दूसरे, एक के बाद एक सब मरते जा रहे थे। उसके सब दास दासियां भी मर चुकी थी और ये एक दास आकर उसको ये बुरा समाचार दे रहे थे। इतने में और एक उसका दास आया और उसने बताया, वह अभी यह कह रहा था, यानी क्या क्या बुरे हालत एक नौकर आकर उसको बता रहा था। तो एक नौकर बता ही रहा था, तो इतने में दूसरा आया और उसने कहा, अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खाने और दाख मधु पी रहे थे। वो बता रहा था कि देख, तेरे सब बेटे और बेटियां, 7 बेटे और 3 बेटियां, सब तेरे बड़े बेटे के घर में दावत कर रहे थे। तो 18वीं आयत में लिखा है कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंक मारा, वह जवानों पर गिर पड़ी। यानी वो जो दीवारें थे, छत थे, इतनी जोर से आंधी वायु चली कि जो बड़े भाई का घर था, जहां पर सब दावत करने के लिए वो 9 जन इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर जो आंधी चली, जो वायु चली, प्रचंड वायु यानी आंधी चली, तो वो घर गिर गया। और वो जो जवान उसके बेटे बेटियां, दामाद और वो उसके बहुएं, पोते पोतिया, वो सब उसके नीचे दबकर मर चुके एक साथ। यानी जिस रीति से वो भाई बहन मिलकर दावत करते थे, वो घर में वो एंजॉय करते थे, एक दूसरे के सुख में वो साथी थे और दुख में भी वो सब भाई बहन एक साथ मर चुके। हालेलुया। हम कभी कभी इन बातों पे गौर नहीं करते हैं, परंतु ये कितनी बड़ी बात अय्यूब के बेटों और बेटियों के बारे में है,
कि वो जिस रीति से सुख के साथी थे तो दुख के भी साथी हो गए। जब भाई बहन बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद हर कोई अपने गृहस्थी में व्यस्त होते हैं, फिर एक दूसरे के घर आना बहुत कम हो जाता है, यहाँ तक कि फोन पर भी बात करना बहुत ही कम हो जाता है। और आजकल की तो लाइफस्टाइल में किसी को समय ही नहीं है किसी के पास आने जाने के लिए। परंतु भाई बहन का जो प्रेम है वो परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है कि वो हमने बना के रखना चाहिए। आज मैं देखती हूँ कि कोई कोई फैमिली में 10-10 साल, 20-20 साल या और मरते दम तक अगर भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट है, खटास है, नफरत है, तो वो मरते दम तक वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। इतनी नफरत एक दूसरे के लिए पाल के रखते हैं। पर परमेश्वर ने तो ये नहीं कहा ना। तो ये जो हम मन में एक दूसरे के लिए नफरत पालते हैं, पर अगर वो भाई या बहन हमारे जीवन से चला जाता है, फिर हमें दुख करके क्या फायदा कि अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से तो हमेशा के लिए चला गया है या चली गई है, पर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते मेरे को। बस एक दूसरे के लिए कड़कुड़ाहट, जलन, कंपटीशन करते रहते, और इसका नतीजा है कि एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते और प्रेम नहीं रखते। पर अयूब के 10 बेटे बेटियां मिलकर रोज एक दूसरे के घर जाना या एक दूसरे से मिलना, दावतें करना, प्रेम बनाए रहता है मेरे प्रभु। जिस रीति से सुख में वो साथ में थे तो दुख में भी वो एक दूसरे के साथ ही चले गए। मेरे भी भाई बहन, बहन तो नहीं पर भाई है 2, तो हम हमेशा तीनों भी, कभी भी हम तीनों में से जिसके भी घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, तो बाकी के 2 और उनके फैमिलीज मिलके हमेशा वो भाई के घर में या मेरे घर पे वो आते हैं, मुझे सांत्वना देते हैं, या मैं जाकर उनको सांत्वना देती हूँ, उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। एक दूसरे के बुरे हालत में, कष्टों में और समस्याओं में हम तीनों हमेशा जुड़े रहते हैं। और हमारी जो बाकी फैमिली है, यानी हमारे आंटीज है, अंकल है, तो वो सब हम तीनों के बारे में बताते हैं कि ये तीनों भाई बहन जहां पर भी जाना है तो इकट्ठा जाते। चाहे हमारे फैमिलीज में, हमारे रिश्तेदारों में कोई शादी है या कोई दुर्घटना हुई है, तो हम तीनों मिलकर जाते हैं। तो ये एक एकता का चिन्ह है, ये प्रेम है कि परमेश्वर ने हम तीनों को इस रीति से जोड़ के रखा है, बांध के रखा है मेरे को। तो हमें किसी धागा बांधने की आवश्यकता नहीं है। हमने शुरू में किया था जब ना समझ थे या समझ कर भी करते रहे, जानबूझकर भी पाप करते रहे, पर परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि परमेश्वर ने हमें हर एक पाप से धीरे धीरे अलग किया है मेरे प्रियो। पहले यूहन्ना उसका 4था अध्याय, यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय 20 और 21 आयत हम देखेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है कि यूहन्ना क्या कह रहा है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं सुसमाचार करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करती हूँ, हाँ ठीक है, पर तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई, मैंने पहले बोला कि भाई इसका मतलब भाई और बहन भी है। तो अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, पर तुम्हारा उससे रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम्हारे मन में कड़वाहट है, इसने ऐसा बोला, उसने मुझे नहीं बुलाया, ये मुझे देखकर मुंह फेर लिया, मुझे प्रेस द लॉर्ड नहीं किया, मुझे हाय हेलो नहीं किया, तो ये छोटी छोटी बातों को अपने मन में रखकर अगर तुम उनसे बात नहीं करते, उनसे रिश्ता नहीं रखते, कभी एक छोटा सा फोन भी नहीं करते हैं, तो तुमने जिस
परमेश्वर को, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने प्रेम किया है या उसके वचन पर विश्वास किया है, कि जिसे तुमने नहीं देखा है पर तुम कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम झूठे हो या मैं झूठी हूँ, कि मैं मेरे सामने मेरे भाई है, मेरी बहन है, मैं उससे प्रेम नहीं करता। और जिस परमेश्वर को नहीं देखा है, हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे बेहद प्रेम करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। पर प्रभु कहता है क्या तुम अपने ब्लड रिलेशन के, अपने सगे भाई बहन से प्रेम करते हो? अगर नहीं करते हो तो तुम झूठे हो। 21वें आयत में लिखा है, उससे हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है या उसके वचन पर चलता है, तो उसने अपने भाई या बहन से भी प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है और वो हमें कितने अलग अलग बातें सिखाता है। हमें इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम आज प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पर हमें जब माँ के पेट में थे, हमें इस दुनिया का द भी नहीं मालूम था। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जब हम माँ के कोख में थे। तो जब उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए आज हम उससे प्रेम करते, इसलिए आज हम उसके पिता के बच्चे हो गए। इस नाते प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। जिस बहनों को भी भाई नहीं है तो दुख मत मनाओ कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा भाई है। भाई क्या करता है? बहन की रक्षा करता है, उसके सुख दुख में उसको शामिल हो जाता है, उसकी सहायता करता है, बहन की मदद करता है। भाई का काम है अपने बहन की रक्षा करना। और प्रभु यीशु मसीह वही करता है कि वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी ढाल बन जाता है, वो हमारी सहायता करता है। हमारी बीमारी में वो हमारे संग रहता है। जब हम आंसू लेकर उसके सम्मुख प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। मेरे प्रभु, जिस रीति से भाई बहन का रिश्ता है, उस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रभु। तो इसके लिए एक स्पेशल दिन नहीं होना चाहिए कि मैं ये स्पेशल दिन को ही मेरे भाई से प्रेम करूंगी, उसे दावत खिलाऊंगी और मेरा प्यार उसके ऊपर निछावर कर दूंगी। नहीं मेरे प्रभु, भाई बहन के प्रेम के लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं, किसी समय की आवश्यकता नहीं, या कोई खास मौके की भी जरूरत नहीं। जब मन किया उनसे मिलो, उनसे बात करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का बोझ उठाओ। बस यही है भाई बहन का प्रेम। और उससे कई 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 गुना बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, और वो आज हमारा बड़ा भाई है और पिता हमारा पिता है और हम उसके ले पालक बच्चे हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी भाई अपने बहन को कभी फोन नहीं करते या मैसेज नहीं करते, तो आज के इस वचन के द्वारा वो अपने बहन को याद करेंगे। और अगर कोई बहन अपने भाई के बुरे समय पर उसकी सहायता नहीं करती, उसकी मदद नहीं करती, उसके लिए प्रार्थना नहीं करती, अगर आज ऐसी कोई बहन मुझे देख रही है, तो परमेश्वर के पास पश्चाताप करो और मेल मिलाप करो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। उसने पिता से हमारा मेल मिलाप किया मेरे प्रभु। तो हम तो हमारे जो भाई बहन जो सामने है, जिनको हमने देखा है, उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। और यही सच्चा प्रेम है मेरे प्रभु, कि एक दूसरे से बात करो, मिलो और उनके लिए दुआ करो, तो प्रभु यीशु मसीह तुमको बहुत 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 आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। और जो गलतियां की है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमने गलती की है, जो मसीह लोगों में ये कुछ नहीं होता है, धागा बांधना वगैरह वो नहीं होता है, पर हमने किया है, तो पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सच्चे भाई बहन के मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हो प्रभु यीशु मसीह। मैंने भी बहुत सारी गलतियां किया है प्रभु, परंतु ये आपका अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह कि आपने मुझे
वो सब पापों से, वो सब मूर्ति पूजा से दूर किया है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे जीवित एक खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमने आपसे प्रेम किया है प्रभु। आपने पहले हमसे प्रेम किया था जब हम पापी ही थे प्रभु। और प्रभु आप, प्रभु यीशु मसीह, आपके वजह से आज हम पिता के बेटे और बेटियां ठहराए गए प्रभु। और आप हमारे बड़े भाई है प्रभु। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ प्रभु, और मैं अपने भाइयों से भी बेहद प्रेम करती हूँ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जितने मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, जो लगातार मुझसे जुड़े हुए प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक आंटी अंकल के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक जवान बच्चों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि वो मेरा ये वीडियो देखते, ये सुसमाचार वो सुनते हैं प्रभु। और प्रभु उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये आपका अनुग्रह है प्रभु, कि आपने मुझे इस पवित्र स्थान पे खड़ा किया है प्रभु। ना तो बल से, ना तो शक्ति से प्रभु, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो जाए प्रभु। और आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु, जो भी भाई बहन एक दूसरे से नफरत कर रहे, दूर हो चुके हैं प्रभु, आज उनको इकट्ठा करो प्रभु। क्योंकि जब वो अपनी इस दुनिया से चले जाते हैं प्रभु जी, उसके बाद रोने धोने से कुछ नहीं होगा प्रभु। आज ऐसे हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक नफरत का बीज मिटा दो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ, धागा बांधने से कोई भाई बहन नहीं बनता। जो जिनको भाई बहन बनाया जाता है, वो रिश्ता निभाया जाना चाहिए। परंतु जो ब्लड के, खून के भाई बहन है, उनसे आप लोग बेहद प्रेम करो। और ये अनुग्रह प्रभु आप उनके ऊपर करो प्रभु। जीवित है सच्चे खुदा, आज अगर मेरे कोई भाई, मेरी कोई बहन बीमार है प्रभु यीशु मसीह, किसी बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के, प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, मेरे हर एक आंटी अंकल के लिए, मेरे हर एक मामा मामी चाचा चाची के लिए, दादा दादी और दीदी के लिए प्रभु, कि प्रभु उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो। और बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। जो भी केमोथेरेपी से जा रहे प्रभु, प्रभु उनको शक्ति दो प्रभु, कि वो सहन करने पाए प्रभु। और प्रभु हर एक को छुओ और चंगाई से भर दो मेरे सच्चे खुदा। प्रभु यीशु मसीह मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु, जो भी ट्यूमर है प्रभु, जो भी ब्रेस्ट में गांठ है प्रभु, जो भी ब्रेन में है प्रभु रसोली, या यूट्रस में रसोली, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो पिघल जाए प्रभु। मेरे हर एक भाई बहन को छुओ प्रभु, और उन्हें आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित सच्चे खुदा। आप महान खुदा हो प्रभु, हर एक की दुआओं को आप सुनते हैं प्रभु। आज मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, ऐसे मेरे हर एक भाई को, हर एक बहन को छुओ प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, वो ब्लॉकेजेस रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो हार्ट नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो हार्ट कमजोर है प्रभु, उसमें आपका संजीवन आने दो प्रभु, और वो हार्ट अच्छी रीति से, यानी 100 गुना काम करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करते हूँ, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, हर एक शोल्डर पेन, हर एक टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अब भी उस जॉइंट पे प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो जॉइंट को स्वेलिंग है, जो दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे भाई बहन को प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, कि जिनको भी बीपी, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु, उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनको भी पिकॉस की समस्या है प्रभु जी, जो भी लड़कियों में वो पीसीओडी की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु जी। जो भी हेयर फॉल की समस्या है,
उसको मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस काल पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ ताकि प्रभु वहां पर 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हर एक के दर्द को महसूस करते हैं प्रभु। हर एक के आंसुओं को आपने बोतल में भर के रखा है मेरे सच्चे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो भी कपल्स को बच्चे नहीं है प्रभु, आज उस कोख को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। उस पति पत्नी को इच्छा दो प्रभु और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया प्रभु, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु, जो भी लाइफ पार्टनर के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर जो आपके पवित्र भंडार से प्रभु, उन्हें अच्छे पत्नी से या अच्छे धर्मी पति से आशीषित करो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, और आज आपने हर एक के लिए कार्य किया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। जिनको जॉब नहीं है मेरे जीवित परमेश्वर, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे, अप्रेजल के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो, उनकी अच्छी सैलरी मिल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जिनको घर नहीं है प्रभु जी, उन्हें अच्छे घर से आशीषित करो प्रभु। उन जो कर्जों में डूब चुके हैं प्रभु, कर्जों से आजाद कर दो प्रभु। गरीबी की श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से प्रभु। हर एक टोना के आत्मा को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हर एक उड़ू सॉसरी अक्कल ब्लैक मैजिक को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन फैमिलीज को, उन लोगों को आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सच्चे खुदा हो प्रभु। जो भी आपकी तरफ देखता है प्रभु, आप उन्हें कभी निराश नहीं करते। वैसे ही प्रभु आज ये प्रार्थना में आपने कार्य किया है, जिन्होंने भी विश्वास किया है प्रभु, वो आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में बने रहे। पिता अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आप सबको शांति से भरे। आमीन। आप सबने इस वचन को सुना। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक भाई बहन को आज प्रभु इकट्ठा कर रहा है। आप सबको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।